सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। मैं आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका सुभ्रा पांडे आज संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत मंजूषा से पाठ 14 चिकित्सका चरकः। तो आइए बच्चों पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 14 चिकित्सका चरकः। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम ऋषि चरक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषि चरक आयुर्वेदीय ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी जिन नियमों का विवरण उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया है, उनका नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, अतः उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए चरक को चिकित्सक की उपाधि विद्वानों ने दी है। प्रस्तुत पाठ चरक संहिता में प्रतिपादित शरीर संबंधी तथ्यों तथा सुस्वास्थ्य से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है। शरीर और मन एक दूसरे पर आश्रित हैं, यह बात सामान्य है। यही कारण है कि स्वास्थ्य रक्षण के लिए पौष्टिक भोजन तथा आचार विचार की शुद्धि दोनों की अपेक्षा होती है। पाठ प्रवेश। अध्यापिका: बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं? बालक: संतुलित आहार लेते हैं, उचित व्यायाम करते हैं, स्वच्छ जल पीते हैं। अध्यापिका: स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन भी चाहिए। तन और मन का गहरा संबंध है। क्या आपने चरक संहिता का नाम सुना है? बालिका: यह ऋषि चरक द्वारा रची गई है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति इसी पर आधारित है। अध्यापिका: बिल्कुल ठीक। आइए पाठ का वाचन करें और जानें कि सुस्वास्थ्य के नियमों के विषय में चिकित्सक चरक का क्या मत है। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम इति शास्त्रवाक्यम सर्वथा उपयुक्तम। शरीर सच में धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का मुख्य साधन है। शास्त्रों का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है। स्वास्थ्येन शरीरेण विना जीवन यात्रा कथम सिद्ध्यते। अर्थात स्वस्थ शरीर के बिना जीवन की यात्रा कैसे पूरी हो सकती है। बच्चों, एक बार फिर से हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। शरीर सच में धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का मुख्य साधन है। शास्त्रों का यह वचन सर्वथा उपयुक्त है। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन की यात्रा कैसे पूरी हो सकती है। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवलं प्राचीनतमः परम श्रेष्ठतमः अपि। कस्य रोगस्य किं लक्षणं किं पथ्यं किं च निदानम् इति सर्वं चिकित्साचार्येण चाणक्येण अस्मिन् ग्रन्थे विस्तारेण वर्णितम्। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवलं प्राचीनतम परम श्रेष्ठम अपि। अर्थात चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नामक आयुर्वेद का यह ग्रंथ न केवल सबसे प्राचीन है अपितु सबसे श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम, किस रोग का क्या लक्षण है। किम पथ्यम, क्या वस्तु उस रोग पे गुणकारी है। किम च निदानम इति सर्वम चिकित्सा आचार्येण चरकेण अस्मिन् ग्रंथे विस्तारेण वर्णितम्। अर्थात क्या उसका उपाय है, यह सब बातें चिकित्सा के आचार्य ऋषि चरक द्वारा इस ग्रंथ में विस्तार से बताई गई हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नामक आयुर्वेद का यह ग्रंथ न केवल सबसे प्राचीन है अपितु सबसे श्रेष्ठ भी है। किस रोग का क्या लक्षण है, क्या वस्तु उसमें गुणकारी है, क्या उसका उपाय है, यह सब बातें चिकित्सा के आचार्य ऋषि चरक द्वारा इस ग्रंथ में विस्तार से बताई गई हैं। महर्षि चरक कथयति
पंचभूतात्मक ही देह पंच च देहस्य इंद्राणि इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचारणम। अर्थात महर्षि चरक कहते हैं, 5 तत्वों से बना है यह शरीर और 5 ही शरीर की इंद्रियां हैं और इंद्रियों को संयम में रखना स्वास्थ्य का एकमात्र उपाय है। अपि च वातः पित्तम कफ इति शरीरस्य त्रया दोषा। एक बात और, वात, पित्त और कफ ये शरीर के 3 दोष हैं। यदा एतेषां त्रयाणां दोषाणां परिमाणं विषम भवति तदा शरीरे रोगाः जायन्ते। इन तीनों दोषों अर्थात तत्वों की मात्रा बराबर न होने पर शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एवं शरीरस्य दोषाणाम् असंतुलितं परिमाणम एव रोगः। इस प्रकार शरीर के दोषों का सही मात्रा में न होना ही रोग है। दोषाणाम समतोलनम एव रोगस्य उपचारः। और दोषों का संतुलन रोग का इलाज है। एतत् परिमाणम संतुलितम भवेत्। शरीर के दोषों का वह परिमाण संतुलित हो। एतत् अर्थम रुग्णाय औषधम दियेत। इसलिए रोगियों को दवा दी जाती है। परम यदि आहार आचार विचार विषय संयमः भवेत् तर्हि शरीरस्य दोषाणां समतुलना स्वमेव भवति। किंतु यदि भोजन और आचार के विषय में संयम रखा जाए तो शरीर के दोषों का संतुलन स्वतः ही ठीक हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषय इति वैद्या वदन्ति। न पचने पर भोजन विष बन जाता है, ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं। अतः नरः हितभुक मितभुक ऋतुभुक च स्यात्। अतः हितकर भोजन करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए और ऋतु अथवा समय के अनुसार भोजन करना चाहिए। मनः शरीरम च अन्योन आश्रितम इति सर्वसम्मतः। मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यह बात सर्वमान्य है। अतः स्वास्थ्यस्य रक्षायै न केवलं शुद्धः संतुलितः आहारः, स्वच्छ वायु, निर्मलः जलः, उचितः व्यायाम परं चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षिता। अतः स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध संतुलित भोजन, स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उचित व्यायाम पर मन की शुद्धि भी आवश्यक है। मनः में शिव संकल्पम अस्तु इति वेद वचनम। मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो, ऐसा वेदों का कहना है। अतः सदाचारः अनिवार्यः। अतः अच्छा आचरण जरूरी है। सर्वविध संयमः च स्वास्थ्य आचरणम। और सब प्रकार का संयम स्वस्थ आचरण है, अर्थात स्वस्थ रहने का सही उपाय है। एक बार फिर से हम इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यह बात सर्वमान्य है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध संतुलित भोजन, स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उचित व्यायाम पर मन की शुद्धि भी आवश्यक है। मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो, ऐसा वेदों का कहना है। अतः अच्छा आचरण जरूरी है और सब प्रकार का संयम स्वस्थ आचरण है और अर्थात स्वस्थ रहने का सही उपाय है। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ शब्द दिए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। चिकित्सकः, चिकित्सा करने वाला अर्थात वैद्य या डॉक्टर। पथ्यम, लाभकारी, निदानम, रोग का निरूपण या उपाय। विस्तरेण, विस्तार पूर्वक। वातः, वायु। पित्तः, पित्त। कफ, कफ। स्वास्थ्य आचरणम,
स्वस्थ रहने के लिए आचरण या तरीका। निग्रह वश में रखना, दोषः अंतःश्रवः। सिद्धेत पूरी हो सकती है, दियेत दिया जाता है, स्यात् होना चाहिए, भवेत यदि तो, हितभुक हितकर भोजन खाने वाला। आद्यम पहला, वर्णितम वर्णित किया गया है। शिव संकल्पम शुभ विचारों वाला, पंचभूतात्मक 5 तत्वों से बना। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित गृह कार्य आप जान लें। इस पाठ को आप 2 से 3 बार अवश्य पढ़ें तथा दिए गए शब्दार्थ को आप अच्छे से याद करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।